यू ऑल, हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में यहाँ तक के सारे पॉइंट ख़त्म कर लिए थे। मिड पॉइंट थ्योरम कर लिया था, थ्योरम 8.10 यानी 2 थ्योरम्स थे उनको कवर कर लिया था। अभी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी, ये ट्रायंगल है ए बी सी। डी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। डी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये हो गया डी। ओके, ई किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। तो बी सी का मिड पॉइंट कौन हो गया? ई, नो डाउट। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए सी का मिड पॉइंट कौन हो गया? एफ। ओके, सो इफ दिस इज मिड पॉइंट देन वी कैन ज्वाइन दिस लाइन। ये पैरेलल इसके होगा, दिस पैरेलल टू दिस, और ये पैरेलल हो गया इसको। टोटल कितने ट्रायंगल बने? 4। प्रूव दैट ऑल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंस है, मतलब ट्रायंगल ए डी एफ कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल बी डी ई कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल एफ ई सी। मतलब ये चारों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम को अगर ध्यान में देखें, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि डी एफ अगर मिड पॉइंट है, थ्योरम कहता है तो डी एफ पैरेलल टू किसके हो जाएगा? बी सी के, मतलब दिस पैरेलल टू दिस। ओके, ई एफ पैरेलल होगा ए बी के। ओके, दिस पैरेलल टू दिस, एंड एक और बच गया कौन? हाँ, डी ई पैरेलल होगा ए सी के। और ये साइड इसके पैरेलल होगी फिर, और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, एंड दिस साइड पैरेलल टू दिस। तो यहां पे आपको एक मजेदार चीज ऑब्जर्व होगी, आप ध्यान से देखिएगा समझने के लिए। मैं कहूंगा कि आप इसको देखो, बी डी डी एफ एफ एंड दिस। आप इसे देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? पैरेललोग्राम है क्या? पैरेललोग्राम, दिस पैरेलल टू दिस और दिस इज पैरेलल टू दिस। तो ये दोनों लाइन आपस, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल हो गया। और डीई क्या है? पहले समझो, डीई क्या है? डी क्या है? डायगोनल। इस पैरेललोग्राम का डी क्या है? डायगोनल। और डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम को, अगर कोई पैरेललोग्राम दिया है तो एक डायगोनल उसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में। बिकॉज दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस एंड इक्वल, एंड दिस साइड इज कॉमन, दैट मीन्स साइड साइड साइड। If all sides are equal, 100% this triangle is equal to this, कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तीनों साइड अगर इक्वल है तो 100% दिस ट्रायंगल टू इक्वल टू दिस ट्रायंगल। इसका मतलब ट्रायंगल बी डी ई, कहाँ लिखा है मैंने? बी डी ई इक्वल्स टू डी एफ ई। ये रहा, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ओके, चलिए अब दूसरे क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। ऑब्जर्व ये करिए, फिर ये करिए, फिर इसको करिए, और इसे करिए। मतलब इस बार मैं आपको ये ऑब्जर्व करने को कह रहा हूं, ये वाला बी एफ सी ई, ये। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। And what about EF? EF is what? EF is a diagonal. Again, if this is diagonal, then this is equal to this. मतलब ट्रायंगल DEF
इक्वल होगा FEC के, DEF या DFE इक्वल होगा FEC के, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। और हमने पहले ये प्रूफ किया कि दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब ऑल दीज थ्री आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंसी को यही तो बोलते हैं कि ये तीनों इक्वल हो गए। नाउ अब मैं आपको ये ऑब्जर्व करने के लिए कहूंगा, ये ऑब्जर्व करने को कहूंगा। तो दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, एंड व्हाट अबाउट DF? DF इज द डायगोनल, दैट मीन दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल है, and this is equal to this, that means this is also equal to this, this is also equal to this, this is also equal to, all four triangles are equal. So what is the good point about this theorem? Midpoint is that if any triangle, अगर कोई triangle है और उनके बीच में किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करने से बनने वाला जो ये चार ट्रायंगल है वो भी आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये एक्सरसाइज 8.2 मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक्सरसाइज 8.2 का ये दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट थ्योरम पर ही बेस्ड है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, ये रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस, तो रोम्बस है इसका मतलब क्या होगा कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ऑल साइड्स आर इक्वल and opposite sides are parallel। opposite sides क्या होंगे? parallel। तो parallel भी मतलब AB parallel होगा इसके DC के और CB parallel होगा इसके। क्वेश्चन में ये बोला है कि PQRS, बुक अपने सामने रखिए, PQRS are the midpoint of AB, BC, CD and DA। AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट है S। इसका मतलब if I am joining these lines points, then the shape what we are getting, we have to prove that this is a rectangle। हमें ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। किसी भी रेक्टेंगल को प्रूव करने का तरीका क्या है कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए और सभी एंगल्स क्या होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। जैसे ये पैरेललोग्राम है। चलो कैसे प्रूफ करें? थोड़ा सा हिंट है आप लोग के पास कुछ? अगर ये मिड पॉइंट है, ओके, अगर मैं DB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो दिस इक्वल टू दिस कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सोचिए आप थोड़ी देर। चलिए, मैं क्या काम करता हूं, DB को एक लाइन से ज्वाइन करता हूं। थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं होगा बट आप मैनेज कर लीजिएगा। मैंने इससे इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से हमको DB एज अ क्या दिख रहा है? DB एज अ डायगोनल। डायगोनल है कि नहीं? किसका? रोम्बस का। रोम्बस का डायगोनल होगा कि नहीं? और अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, ध्यान से देखिएगा, मैं इस ट्रायंगल में लगाने वाला हूं, ट्रायंगल DCB में मैं इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने वाला हूं बच्चों। इस ट्रायंगल में मैं मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर, उस हिसाब से RQ क्या होगा? RQ को मैं क्या लिखने वाला हूं? हाफ ऑफ DB लिखूंगा। क्या RQ को क्या लिखूंगा कि RQ DB का हाफ होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि ये वाली साइड बेस के तीसरी साइड की क्या होगी? हाफ होगी।
सिमिलरली एसपी को भी मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ डीबी। एसपी को भी मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ डीबी, क्योंकि अल्टीमेटली यही बेस है इस ट्रायंगल ए डी बी के लिए भी। गौर से देखिए, हमारे पास जब ये मैंने डायगोनल ड्रॉ किया तो रोम्बस दो पार्ट में बट गया। पहले मैं एक काम करता हूँ, इन साइड्स को मिटा ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले आप उसको छोड़िए, पहले दो पार्ट में बटा ये ट्रायंगल। अब मैं यहाँ पर ये पहली मिड पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ ये, तो आप मुझे बताइए ये वाली साइड इसके हाफ होगी कि नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम से हो गई। मतलब आर क्यू इक्वल टू एस पी होगा कि नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो आर क्यू किसके इक्वल हो गया, एस पी के। और ये लाइंस पैरेलल तो होती हैं। अब देखिए मैं यहां से एक दूसरा डायगोनल ये वाला ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगर ये ड्रॉ करूंगा तो पी क्यू और एस आर में भी तो यही रिलेशन आएगा। क्या कौन सा, पी क्यू मस्ट बी हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर मस्ट बी हाफ ऑफ ए सी। ये देखिए, तो यहां से पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एस आर के। तो पी क्यू इक्वल हो गया एस आर और आर पी इक्वल हो गया इसके, हो गया इक्वल। मतलब दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस। अब हमें ये प्रूव करना है कि आप ऐसा समझिए, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट हैं, ये और ये क्या है, मिड। अच्छा, रोम्बस के डायगोनल्स कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पर। रोम्बस का डायगोनल ये रहा, डायगोनल AC और ये कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर ना। ये भी तो मिड पॉइंट बना, ये और ये भी तो मिड पॉइंट बन गया। चलिए, और इनको देखिए P एंड R, इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं, S एंड Q इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। दिस इज 45, दिस इज ऑल्सो 45, दिस 45, दिस इज ऑल्सो 45, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। शायद मैंने ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया है। एक काम करते हैं, एक बार फिर से डायग्राम को आपको समझाता हूँ, यहां तक तो पॉइंट क्लियर होगा। देखो मैं इसी डायग्राम को फिर से बनाता हूँ। देखिए मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, पहले डायग्राम मैं बना लेता हूँ। देखिए मैं क्या बताने वाला था, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये प्रूव कर लिया था कि दिस इज पैरेलल टू दिस एंड इक्वल टू दिस, ये कर लिया था। अब एक चीज़ और बाकी रह गया है, इस एंगल को प्रूव करना कि 90 डिग्री है, क्योंकि अगर हम ये प्रूव कर लें 90 डिग्री वाला तो हमारा ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अब देखिए मैं कह रहा हूँ इसको ज्वाइन करूँ, ये बेस वाला, ये क्या था, डायगोनल था, और इसे भी ज्वाइन करूँ, तो ये किसका डायगोनल, ये किसका डायगोनल है, रोम्बस का है। तो रोम्बस का ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होगा ना, रोम्बस 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है ना। अब आप मुझे ये बताओ, दिस इज मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ऐसे, तो ये 90 डिग्री को कितने पार्ट में बांटेगा, 45 इधर हो जाएगा और 45 इधर हो जाएगा। सिमिलरली 45 इसे भी होना पड़ेगा और 45 इधर भी होना पड़ेगा, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। तो ये एक एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अरे सॉरी, टोटल 90 इक्वल्स टू 90, टोटल कितना हो गया, 99। सेम वही प्रॉपर्टी इधर इधर भी लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 एंड 90। इन दिस वे वी कैन से PQRS इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। So I hope till this point it is clear. Thank you so much, and we will discuss first and other questions in later video. थोड़ा सा आप खुद से सोचने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।